हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदू लॉ का और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हिंदू लॉ का ओरिजिन, नेचर ये सब कवर किया था। आज हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे। याद रखिएगा, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदू लॉ दुनिया का सबसे प्राचीन लीगल सिस्टम में से एक है। ये लॉ किसी एक लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने एक साथ बनाकर नहीं दिया था, बल्कि धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हिंदू लॉ मेनली पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करता है, जैसे मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशंस, गार्जियनशिप और जॉइंट फैमिली सिस्टम। जैसे हम जानते हैं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलर होने के बाद भी हिंदू लॉ आज भी हिंदूज पर पर्सनल लॉ के रूप में अप्लाई होता है। इसीलिए अगर हमें हिंदू लॉ समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू लॉ कहाँ से आया और ये अलग अलग स्कूल में कैसे डेवलप हुआ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ का ओरिजिन या ओरिजिन प्लेस, जहाँ से लॉ अपनी अथॉरिटी लेता है। हिंदू लॉ का कंटेक्स्ट में सोर्सेस का मतलब होता है वो मटेरियल या प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर हिंदू लॉ के रूल्स बनाए गए हैं। इनिशियली हिंदू लॉ मॉडर्न सेंस में रिटन लॉ नहीं था, ये धार्मिक और मोरल प्रिंसिपल पर बेस्ड था। बाद में ब्रिटिश पीरियड के दौरान कोर्ट ने इन प्रिंसिपल को इंटरप्ट किया और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने हिंदू लॉ के इम्पोर्टेंट एरियाज को कॉडिफाई किया। इसी प्रोसेस के थ्रू हिंदू लॉ के सोर्सेज को समझा जाता है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट सोर्सेज वो होते हैं जो एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट और ट्रेडिशन से आते हैं। मॉडर्न सोर्सेज वो होते हैं जो ब्रिटिश कोर्ट्स और इंडियन लेजिस्लेचर के थ्रू डेवलप हुआ है। एंशियंट सोर्सेज में श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज और कस्टम आते हैं। मॉडर्न सोर्सेज में जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस और लेजिस्लेशन आते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, एंशियंट सोर्सेस में श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम आते हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम श्रुति क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो श्रुति का लिटरल मीनिंग होता है जो सुना गया। ये हिंदू लॉ का सबसे प्राचीन और सुप्रीम सोर्स माना जाता है। श्रुति मेनली वेदास को रिफर करता है। वेदास डिवाइन ओरिजिन के होते हैं और माना जाता है कि ये डायरेक्टली सेजस ने भगवान से सुने थे। वेदास सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थे, बल्कि उनमें सोशल ड्यूटीज, मोरल वैल्यूज और लाइफ के प्रिंसिपल भी दिए गए थे। हिंदू लॉ के कई फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे धर्मा, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का ओरिजिन श्रुति से ही माना जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में श्रुति डायरेक्टली कोर्ट के द्वारा अप्लाई नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल नेचर की होती है। अब बात करते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति का मीनिंग होता है जो याद रखा गया हो। स्मृति टेक्स्ट वो होते हैं जो सेजस ने श्रुति के प्रिंसिपल को याद करके लिखे थे। स्मृति ज्यादा प्रैक्टिकल और सिस्टमेटिक होती है एज कम्पेयर टू श्रुति। स्मृति में डेली लाइफ से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, पनिशमेंट और सोशल ड्यूटीज। मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारदा स्मृति हिंदू लॉ के इम्पोर्टेंट स्मृति है। कोर्ट ने हिस्ट्रिकली स्मृतिस को हिंदू लॉ के इम्पोर्टेंट सोर्स माना है, क्योंकि ये क्लियर रूल प्रोवाइड करती है। अब आते हैं कमेंट्रीज और डाइजेस्ट पर। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, स्मृतिस के रूल को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ी। इसी से कमेंट्रीज और डाइजेस्ट का डेवलप हुआ। कमेंट्रीज का मतलब होता है किसी एक स्मृति पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, जबकि डाइजेस्ट का मतलब होता है अलग अलग स्मृति के रूल्स को कलेक्ट करके एक जगह लाना। इसी कैटेगरी के सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स है मिताक्षरा एंड दयाभागा। इन्हीं कमेंट्री के बेसिस पर हिंदू लॉ के डिफरेंट स्कूल डेवलप हुए। ब्रिटिश कोर्ट ने इन कमेंट्रीज को बहुत इम्पोर्टेंस दी और इसी वजह से ये प्रैक्टिकल हिंदू लॉ का फाउंडेशन बन गया। अब हम कस्टम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कस्टम का मतलब होता है कोई प्रैक्टिस जो लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूअसली फॉलो किया जा रहा हो, जिसे लोग लीगली बाइंडिंग मानते हो। हिंदू लॉ में कस्टम को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इवन स्मृति से ज्यादा इम्पोर्टेंट कई केसेस में कस्टम को दी गई है।
अगर कोई कस्टम एंशिएंट हो, कंटिन्यूअस हो, रिजनेबल हो और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो तो वो लीगली वैलिड माना जाता है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर स्मृति और कस्टम में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कस्टम प्रिवेल करेगा। इससे ये प्रूव होता है कि हिंदू लॉ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक लॉ है। अब हम मॉडर्न सोर्सेज को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। मॉडर्न पीरियड में हिंदू लॉ का डेवलपमेंट जुडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ। ब्रिटिश कोर्ट ने हिंदू लॉ को इंटरप्रेट किया और प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश किए। बाद में इंडियन कोर्ट ने उन प्रेसिडेंट्स को कंटिन्यू किया। इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब कोई क्लियर रूल अवेलेबल ना हो। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है फेयरनेस और जस्टिस के बेसिस पर डिसीजन लेना। इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू लॉ को लार्जली कॉडिफाई किया गया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। लेजिस्लेशन ने हिंदू लॉ को एक मॉडर्न फॉर्म दिया। इन एक्ट्स के बाद स्मृतिज एंड कमेंट्रीज की इम्पोर्टेंट लिमिट हो गई, लेकिन जहाँ ये एक्ट साइलेंट होते हैं वहाँ ओल्ड हिंदू लॉ अप्लाई होता है। अब हम हिंदू लॉ के सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जो है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ का मतलब होता है हिंदू लॉ के अलग अलग इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट रिलीजियस में डेवलप होना। डिफरेंट स्टेजेस में स्मृतिज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से स्कूल्स का डेवलपमेंट हुआ। मेनली दो स्कूल हैं, जो है मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभगा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल यज्ञवल्क्य स्मृति पर बेस्ड है और विजयनेश्वरा कमेंट्री से डेवलप हुआ है। ये स्कूल इंडिया के ऑलमोस्ट पूरे हिस्से में फॉलो होता है, एक्सेप्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के। इस स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होती है जॉइंट फैमिली एंड कोपसिनरी सिस्टम, जहाँ बर्थ से ही प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं। इस स्कूल के अंडर फादर एब्सोल्यूट ओनर नहीं होता। मिताक्षरा स्कूल के अंडर अलग अलग रीजनल सब स्कूल्स डेवलप हुए, जैसे बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, द्राविड़ा स्कूल। इन सब स्कूल में कुछ लोकल डिफरेंस होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। अब बात करते हैं दयाभगा स्कूल के बारे में। दयाभगा स्कूल चिमुता वाहना के वर्क पर बेस्ड है और मेनली बंगाल और आसाम में फॉलो होता है। इस स्कूल के अंडर प्रॉपर्टी पर राइट बर्थ से नहीं मिलता, बल्कि फादर के डेथ के बाद मिलता है। इस स्कूल में फादर एब्सोल्यूट ओनर होता है और कोपसिनरी सिस्टम डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब थोड़ा इन दो स्कूल के डिफरेंस समझते हैं। मिताक्षरा और दयाभगा का डिफरेंस मेनली इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स के एरिया में होता है। मिताक्षरा बर्थ राइट को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि दयाभगा डेथ के बाद राइट देता है। सो गाइज, आई होप आपको सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।